जब उसने अपनी आखिरी रोटी भी भूखे परिंदे को खिला दी तो अचानक वीरान जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानी अक्ल को हैरान कर दिया। नौजवान दरवेश अब्दुल्लाह ने इत्मीनान से हाथ झाड़े और मुस्कुरा दिया। करीब ही घोड़े पर सवार एक मगरूर ताजिर मलिक सेठ यह मंजर देख रहा था। मलिक सेठ ने अपने मुहाफिज दिलावर को इशारा किया और घोड़ा अब्दुल्लाह के करीब ले आया। मलिक सेठ ने तंजिया कहखा लगाया और बोला, ऐ कमअक्ल मुसाफिर, मैंने तुझे देखा कि तूने अपना बचा कुचा खाना भी झाया कर दिया। क्या तुझे खबर नहीं कि यह रास्ता लंबा है और अगली बस्ती दूर? अब्दुल्लाह, क्या अब तुम मिट्टी खाकर पेट भरोगे? अब्दुल्लाह ने नरमी मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया, ऐ मलिक सेठ, रिज्क इंसान की जेब में नहीं बल्कि अर्श वाले के खजाने में होता है। जिसने परिंदे की भूख मिटाई वो अब्दुल्लाह को भी हरगिज फरामोश नहीं करेगा। मलिक सेठ ने गुस्से से कहा, यह फलसफा पेट नहीं भरता। देखो अब्दुल्लाह, मेरे खच्चर खुराक से लदे हुए हैं क्योंकि मैंने अक्ल इस्तेमाल की। तुमने जो रोटी फेंकी वो तुम्हारी हिमाकत थी। याद रखना, आज रात जब भूख तुम पर हमला करेगी तो मेरे पास भीख मांगने मत आना। अब्दुल्लाह ने कहा, मलिक सेठ, शर्त रही, आज रात हम देखेंगे कि किसका यकीन उसे खिलाता है और किसकी दौलत उसे भूखा रखती है। मेरा दावा है कि मेरा रब मुझे कभी महरूम नहीं रखता। मलिक सेठ ने दिलावर और शेर खान को हुक्म दिया, सुना तुमने? आज रात हम शाहाना जियाफ्त करेंगे। गोश्त भूनो और शरबत तैयार करो, लेकिन खबरदार, अब्दुल्लाह को पानी का एक कतरा भी नहीं मिलना चाहिए। मैं उसके तवक्कुल का तमाशा देखना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात का अंधेरा गहरा हो गया और जंगल खामोश हो गया। मलिक सेठ के बावर्ची ने लजीज गोश्त तैयार किया जिसकी खुशबू ने पूरे माहौल को मुअत्तर कर दिया। अब्दुल्लाह एक पुराने दरख्त के नीचे सुकून से नमाज पढ़ रहा था। मलिक सेठ ने अकड़ कर निवाला तोड़ा और अब्दुल्लाह की तरफ देखकर मुस्कुराया। अभी मलिक सेठ निवाला मुंह के करीब लाया ही था कि अचानक दरख्तों के झुंड से जंगली बंदरों का एक ग्रोल नमूदार हुआ। गालिबन खाने की खुशबू ने बंदरों को दीवाना कर दिया था। सबसे बड़े बंदर ने छलांग लगाई और सीधा मलिक सेठ के हाथ से गोश्त छीन लिया। मलिक सेठ चीखा, दिलावर, शेर खान, पकड़ो इन्हें, मेरा खाना। लेकिन बंदर बहुत ज्यादा थे। दिलावर और शेर खान ने तलवारें निकाली तो बंदरों ने जवाबी हमला कर दिया और पत्थर बरसाने लगे। मलिक सेठ घबराहट में चिल्लाया और इधर उधर भागने लगा, लेकिन बंदरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। अफरा तफरी में देगें उलट गईं और सारा शोरबा मिट्टी में जज्ब हो गया। बंदर बचा कुचा गोश्त लेकर दरख्तों पर जा बैठे और मलिक सेठ को चिढ़ाने लगे। मलिक सेठ और उसके मुहाफिज भूखे, प्यासे और जख्मी हालत में नीचे खड़े मुंह देखते रह गए। अब्दुल्लाह अपनी जगह पर महफूज रहा। बंदरों ने उस दरवेश को आंख उठाकर भी न देखा। मलिक सेठ भूख से निढाल होकर जमीन पर बैठ गया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि दूर से मशालों की रोशनी दिखाई दी। एक शाही घुड़सवार तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। सवार ने लगाम खींची और पुकारा, क्या तुम में से कोई अब्दुल्लाह है जिसने आज शाम एक परिंदे को रोटी खिलाई थी? अब्दुल्लाह आगे बढ़ा और कहा, मैं ही अब्दुल्लाह हूं। सवार घोड़े से उतरा और अदब से झुक गया। सवार ने कहा, हमारे शहर के हाकिम ने अभी ख्वाब में देखा कि एक वली अल्लाह जंगल में भूखा है। हाकिम ने सख्त ताकीद की है कि जब तक अब्दुल्लाह खाना न खा ले मैं वापस न जाऊं। ये लीजिए, ये गर्म पुलाव, भुना हुआ गोश्त और मिठाइयां आपका रिज़्क हैं। अब्दुल्लाह ने शुक्र का सजदा अदा किया। फिर अब्दुल्लाह ने थाल उठाया और शर्मिंदा मलिक सेठ के सामने रख दिया। अब्दुल्लाह ने कहा, खाइए मलिक सेठ, यह वो रिज़्क है जो अक्ल से नहीं इश्क और यकीन से मिलता है। आपने अपनी तदबीर से खाना चाहा तो मुंह से निवाला छीन लिया गया। मैंने अल्लाह पर छोड़ा तो उसने हाकिम को खादिम बनाकर भेज दिया। मलिक सेठ की आंखों में आंसू आ गए और उसने अब्दुल्लाह के हाथ चूम लिए। मलिक सेठ ने कहा, बेशक अब्दुल्लाह, मैंने मान लिया कि दौलत सिर्फ एक जरिया है, असल राजिक वही है जो सबब पैदा करता है। आज मेरी अना टूट गई और तुम्हारा तवक्कुल जीत गया। बगदाद के एक मसरूफ बाजार में हारून नाम का एक इंतहाई अमीर सौदागर रहता था। हारून के पास सोने चांदी के अंबार थे, मगर उसके दिल को एक पल भी सुकून मयस्सर नहीं था। एक दिन हारून अपनी शदीद जहनी परेशानी लेकर शहर के मारूफ बुजुर्ग शेख अब्दुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। हारून ने शेख अब्दुल्लाह के हुजरे में कदम रखा और निहायत अदब से सलाम किया। शेख अब्दुल्लाह मुताले में मसरूफ थे, लेकिन उन्होंने हारून को देखते ही अपनी किताब बंद कर दी। शेख अब्दुल्लाह ने हारून की तरफ गौर से देखा और पूछा, ए हारून, तुम्हारा चेहरा इस कदर क्यों उतरा हुआ है? क्या तुम्हारा तिजारती काफिला किसी सहारा में लुट गया है? हारून ने नफी में सर हिलाया और लरजती आवाज में कहा, नहीं या शेख, मेरा कारोबार तो उरूज पर है।
मगर मेरे दिल में मुस्तकबिल की गहुरबत का ऐसा खौफ बैठ गया है कि मैं रातों को सो नहीं पाता। मुझे हर वक्त डर लगता है कि कहीं ये सब नेमतें खत्म न हो जाएं। शेख अब्दुल्लाह अपनी जगह से उठे और शफकत से हारून का हाथ थाम लिया। उन्होंने फरमाया, ए हारून, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आज रिज़्क़ और तवक्कुल की असल हकीकत दिखाता हूँ। वो दोनों शहर की गहमा गहमी से निकलकर एक वीरान जंगल की तरफ रवाना हुए। हारून रास्ते में बार बार मंजिल का पूछता रहा, मगर शेख अब्दुल्लाह खामोश रहे। चलते चलते वो एक गरीब लकड़हारे यूसुफ के पास पहुंचे। यूसुफ शदीद गर्मी में पसीने में शराबोर लकड़ियां काट रहा था। शेख अब्दुल्लाह ने हारून को एक घने दरख्त के पीछे छुपने का इशारा किया। यूसुफ ने काम रोका, कुल्हाड़ी नीचे रखी और दोपहर के खाने के लिए बैठ गया। यूसुफ ने अपनी पोटली से सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला ही था कि झाड़ियों से एक लागर कुत्ता नमूदार हुआ। कुत्ता भूख से निढाल था और यूसुफ की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। यूसुफ का हाथ रुक गया। यूसुफ ने रोटी का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा और कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ते ने फौरन वो टुकड़ा खा लिया। हारून ये देखकर बेचैन हो गया और सरगोशी में शेख अब्दुल्लाह से कहा, ये यूसुफ तो बिल्कुल दीवाना लगता है। ये शख्स खुद भूखा है और अपना खाना जानवर को खिला रहा है। शेख अब्दुल्लाह ने हारून को सख्ती से खामोश रहने का इशारा किया। यूसुफ ने अपनी भूख की परवाह किए बगैर बाकी बची हुई रोटी भी कुत्ते को खिला दी और अपना पानी भी पिला दिया। फिर यूसुफ आसमान की तरफ देखकर मुतमईन अंदाज में मुस्कुराया। ये मंजर देखकर हारून से जब्त न हो सका। वो दरख्त के पीछे से तेजी से निकला और यूसुफ के सर पर जा खड़ा हुआ। हारून ने गौस्से से चिल्लाकर कहा, ऐ यूसुफ, तुमने ये क्या हिमाकत की है? तुमने अपना वाहिद खाना झाया कर दिया। अब तुम शाम तक सख्त मशक्कत कैसे करोगे? यूसुफ ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, ए अजनबी, मैंने खाना झाया नहीं किया बल्कि अल्लाह के पास महफूज कर लिया है। मेरा रब देख रहा है। जिसने इस कुत्ते को भूख दी है वो मुझे भी रिज़्क़ देगा। हारून ने तंजिया हंसी के साथ कहा, क्या तुम्हारा रब अब आसमान से तुम्हारे लिए शाही दस्तरख्वान उतारेगा? अक्ल से काम लो। इनकी बात अभी मुकम्मल भी न हुई थी कि घोड़ों की टापों की आवाज आई और एक शाही सवार वहां पहुंच गया। शाही सवार ने बुलंद आवाज में पूछा, क्या तुम ही लकड़हारे यूसुफ हो? यूसुफ ने इस बात में सर हिलाया। सवार घोड़े से उतरा और अदब से कहा, बादशाह सलामत को इत्तला मिली है कि तुम इस इलाके के सबसे ईमानदार आदमी हो। बादशाह ने हुक्म दिया है कि आज से शाही महल के लिए तमाम लकड़ियां सिर्फ तुम फराहम करोगे। ये अशरफियों की थैली तुम्हारा पेशगी इनाम है। शाही सवार थैली यूसुफ के हाथ में देकर चला गया। हारून हैरत और सख्ते के आलम में यूसुफ को देखने लगा। यूसुफ ने सजदा ए शुक्र अदा किया और हारून से कहा, देखा आपने, मैंने अल्लाह की मखलूक पर खर्च किया, उसने मुझे बादशाह का शराकतदार बना दिया। रिज़्क़ बैंकों में नहीं, अल्लाह के खजाने में होता है। शेख अब्दुल्लाह आगे बढ़े और हारून के कांधे पर हाथ रखा। शेख अब्दुल्लाह ने फरमाया, ए हारून, तुम्हारी अक्ल ने तुम्हें दौलत के होते हुए डराया, मगर यूसुफ के तवक्कुल ने उसे खाली हाथ होते हुए भी बादशाह बना दिया। रिज़्क़ की फिक्र उसे करनी चाहिए जिसका कोई रब न हो, मगर हमारा रब तो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी पालता है। हारून की आंखों से नदामत के आंसू बह निकले और उसने वहीं तौबा की। हारून समझ गया कि असल दौलत माल नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन है। इस वाक़ये से हमें यह सबका मिलता है कि रिज़्क़ की फिक्र में घुलने के बजाय अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।